बांग्लादेशियों पे तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है हाँ, तो आप उसे कितने दिन रख लोगे अपने घर पे? हाँ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने? हाँ, आप उसे परमानेंट तो नहीं रख सकते हो क्योंकि वो हाँ, आपका घर है। तो मेहमान को तो जाना पड़ेगा ही। हाँ, ये तो तो जो जबरदस्ती वाला मेहमान है, हाँ, इसको बिना बताए जबरदस्ती घुस वाले आएगा। ये ऐसे ही घुस रहे हैं, घुसपैठिए हो गए हैं एक तरह हाँ, से। बांग्लादेश के लोगों को लाके उनको वोट बैंक की तरह यूज करें तो वो चीज़ गलत है। एक लड़के को जला दिया गया बिकॉज ऑफ वो हिंदू था और उसने तो इतना कुछ कहा भी नहीं था और उसने उसका लास्ट बयान भी ये था पुलिस वालों से और घर वालों से जब उसने वीडियो कॉल पे बात की थी कि मुझे प्लीज बचा लो और वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई कि इतने सारे लोगों ने एक बेगुनाह इंसान को मार डाला। राहुल गांधी बार बार ये चीज बोलते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ है, वही इस देश का जो जेंजी है वो चाहता है। आप सब जेंजी हैं, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी अभी थोड़ी बाकी है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है हाँ, क्योंकि अगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाती तो फिर चुनाव वगैरह ये सब जो हैं क्योंकि कहीं कहीं पे कांग्रेस भी तो जीती है। अगर डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती तो फिर एक ही पार्टी जीतती ना। हम्म, अब विपक्ष तो कह रहा है कि हाँ चुनाव आयोग में गपला गड़बड़ी है, जो भी है, गपला वोट हुआ है, चोरी हो गड़बड़ी रही है, है। वोट चोरी हो रहे हैं। हाँ, शायद वो सही भी हो सकता है बट अगर वो सही हैं हाँ, तो फिर वो सारे राज्यों में फिर बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? तो ये भी तो एक सवाल है ना कि फिर तो अगर बीजेपी को जीतना है तो वो सारे राज्यों में आ सकती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जैसे आप अभी उत्तर प्रदेश से हैं, आपने हाँ बताया जी। आप उत्तर प्रदेश से हैं, एसआईआर की प्रक्रिया आपके यहाँ चल रही है। अभी योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी आया है कि हम बांग्लादेशियों पे जब कार्रवाई करेंगे तो कोई आएगा नहीं। तो उसको लेकर भी बड़ा विरोध हुआ कि आप एक समाज को ऐसे कैसे बोल सकते हैं, एक देश का व्यक्ति आया है, आप लोग वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हो, कहते हैं कि बांग्लादेशियों को निकाल फेंकेंगे। देखिए मैं बांग्लादेशियों पे तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपके घर में कोई मेहमान आता है हाँ, तो आप उसे कितने दिन रख लोगे अपने घर पे? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने? हाँ, आप उसे परमानेंट तो नहीं रख सकते हो क्योंकि वो आपका घर है। तो मेहमान को तो जाना पड़ेगा ही। हाँ, ये तो तो जो जबरदस्ती वाला मेहमान है, हाँ, इसको बिना बताए जबरदस्ती घुस वाले आएगा। ये ऐसे ही घुस रहे हैं, घुसपैठिए हो गए हैं एक तरह हाँ, से। हाँ, तो उन्हें तो अपने देश में जाना पड़ेगा क्योंकि हमारी कंट्री में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जनरेशन हो चुकी है कि अभी और बाहर से आ जाएंगे तो फिर हमारी जॉब्स, हमारे जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनमें फिर हमें ही समस्याओं का सामना बाद में करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि बांग्लादेशियों को लेकर इस देश में कार्रवाई होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी उन्हें देश से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे जॉब्स पे भी चीजें आ चुकी हैं। जी, काफ़ी सेक्टर्स में वो लोग घुस रहे हैं तो हमारे देश को तो फिर सुविधाएं नहीं मिल पा रही है ना उस तरीके से। हाँ, तो फ्री अभी में राशन हाँ, ले रहे हैं, सब कुछ फ्री में मिल रहा हाँ है। वो सबको तो उनको सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से। हाँ। और अगर वो है ना तो उनको ढूंढो, मतलब ऐसे आईडी प्रूफ से। मारना पीटना कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप उनको मार पीट के ऐसे भगा दे रहे हो। अगर वो रह रहे हैं इतने सालों से तो ऐसा होता है ना कि जिस कंट्री में वो अपना ही समझने लगे हैं हमारी कंट्री को कि हाँ मैं तो यहीं रहना है। बट उन्हें अच्छे से देखो, उनको पहचानो, फिर उसके बाद उन्हें भेजो क्योंकि किसी और देश के नागरिक हमारे देश में रह रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसे लीगल है, लीगल नहीं है ना। इलीगल तो है बट कैसे आ रहे हैं वो भी तो हमारी कहीं से ऊपर से गलती है ना कि वो घुस कैसे रहे हैं। ऐसे ही तो कोई नहीं घुस जाएगा हमारे देश में। उसको लेकर कहा जाता है कि ममता बनर्जी जो है, पश्चिम बंगाल से खासकर ये लोग निकल के आते हैं, वहाँ जो फेंसिंग होना है उसको लेकर ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही। बार बार अभी गृह मंत्री गए थे, अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल वो गए तो उन्होंने कहा कि मैंने ममता बनर्जी को बार बार पत्र लिखा कि हमें वो जमीन दे दीजिए क्योंकि हमें फेंसिंग कराना है, क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ से आते जाते रहते हैं। बट ममता बनर्जी बार बार देने के लिए तैयार नहीं, और अभी उनका रिसेंटली बयान है कि इस देश में कोई बांग्लादेशी है ही नहीं। आपको लगता है ऐसा कुछ है? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो इतने सारे बांग्लादेशी कहाँ से निकलते हाँ। जो निकल रहे हैं अभी। हाँ। और जो ऐसा हो रहा है ना कि बांग्लादेशी जो होते हैं वो काफी सारे लोग ना आतंकवादी भी हो रहे हैं, ऐसे हो हाँ। रहे हैं तो हाँ, सभी देख रहे बांग्लादेश में क्या हुआ, एक लड़के के साथ हाँ जला हाँ दिया गया। अभी देख लो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक लड़के को जला दिया गया बिकॉज ऑफ वो हिंदू था और उसने तो इतना कुछ कहा भी नहीं था। और उसने उसका लास्ट बयान भी ये था पुलिस वालों से और घर वालों से जब उसने वीडियो कॉल पे बात की थी कि मुझे प्लीज बचा लो और वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई कि इतने सारे लोगों ने एक बेगुनाह इंसान को मार डाला। तो ये तो गलत है और ये हमारे देश में भी हो सकता है अगर ऐसा ही चलता हुआ है, रहा मालदा तो। मुर्शिदाबाद में सबने देखा, जी। पश्चिम बंगाल में जब पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था तो सबने इस तरीके की तस्वीरें देखी थी, क्या हुआ था। अभी तो ये कम लेवल पे हो रही है लेकिन ये बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ सकती हैं अगर हमारे देश में ऐसे ही कोई भी घुस रहा है आप तो। एसआईआर की प्रक्रिया के साथ है, अगर ये कार्रवाई जो हो रही है, जो वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, उसके साथ आप खड़े हैं? आप सब युवा में वोटिंग लिस्ट किसके नाम काटे? एसआईआर जो प्रक्रिया, भाई सबको पता है, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम आयुष है। आयुष, आपको क्या लगता है जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जिसे कहा जा रहा है कि अब एक रिफ्रेशमेंट, क्योंकि लीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनका भी वोटिंग आईडी कार्ड बन गया, वो भी हमारे देश में वोट दे रहे हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में रह रहे हैं उनको बेसिकली वोट बैंक की तरह यूज़ किया जा रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इंडियन सिटीज़न है, जो काफ़ी हाँ। टाइम से बहुत टाइम से
इंडिया में रह रहे हैं, तो उनको वो यहाँ के एक्चुअल में वोट दे सकते हैं। बट आप बांग्लादेश के लोगों को लाके उनको वोट बैंक की तरह यूज़ करें तो वो चीज़ गलत है। और SIR की प्रक्रिया ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो अब मैं किसी भी वोटर्स हैं उनको हटाया जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को लेके नहीं कह रहा हूँ, बट जो रियलिटी है कि जो वोट दे सकते हैं वो इंडियन सिटीजन्स ही होने चाहिए। बांग्लादेशियों को या तो उन्हें वार्निंग दीजिए या उनके जाने का पूरा प्रबंध कीजिए और उनको उनके देश तक पहुँचाइए। और जो योगी जी कहते हैं कि हम निकाल फेंकेंगे, वो सही कह रहे हैं? मैं वे ऑफ सेंस तो नहीं बनता, मतलब निकाल फेंकेंगे, बट उनको एक पर्टिकुलरली प्रॉपर वे से बाहर करना चाहिए, क्योंकि जो डेमोक्रेसी है वो बेसिकली डेमोक्रेसी हमारे लिए है ना यार, वो हमारे हैं ही नहीं तो उनके लिए डेमोक्रेसी क्या है? डेफिनेटली अब हमारे रिसोर्सेज को आप कंज्यूम कर रहे हो डे बाय डे, हमारे रिसोर्सेज भी कम हो रहे हैं, हमारा कैपिटल भी कम होता जा रहा है, जो जॉब वैकेंसीज हैं उनमें भी उनको भागीदारी चाहिए, बट स्टिल ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंडियन सिटीजन हैं, हमारी इंडियन वी पे द टैक्स, तो जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए होनी चाहिए। क्लास क्वेश्चन, जो वोट चोरी की बात राहुल गांधी कहते हैं उस पे आपका क्या मानना है? बार बार वो बताने का प्रयास करते हैं इस देश में वोट चोरी हो रही है, किसी का ध्यान ही नहीं है भाई। मेरा तो बस यही मानना है कि अगर वोट चोरी हो रही अच्छा, है, पहला राहुल गांधी को कितना सीरियस लेती है? राहुल गांधी को मैं सीरियस लेती हूँ क्योंकि वो एक पढ़े लिखे नेता हैं, युवा हैं, तो सीरियस लेती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी इंसान को सीरियस ना लिया जाए, हर इंसान को हमें सीरियस लेना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए उससे। बट सारी वो तो कहते हैं इस देश में एक नई क्रांति की जरूरत है, जनजी निकले सड़कों पर। नहीं, ये तो गलत है कि यहाँ पे क्रांति की जरूरत है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्रांति जरूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है कि बस बोल दिया और क्रांति हो गई। किसी गलत चीज के खिलाफ जेनजी अगर आवाज उठाएगा तो बहुत ठीक है, बट ऐसे ही बिना वजह आप सबको अपना काम छोड़ के, अपनी पढ़ाई छोड़ के ऐसे ही कोई क्रांति वगैरह नहीं करनी चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।